आखिर क्यों स्विगी ने एक ड्रोन कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया और आज कैसे उन 3 लोगों ने 16 सिटी से 580 इंडियन सिटी में अपनी फूड डिलीवरी बिजनेस को पहुंचाकर अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी जोमेटो जैसी कंपनी को पछाड़कर आज स्विगी का नेटवर्क 2024 में 130 करोड़ तक पहुंचा दिया है। The only one moment like oh shit we're dead was when Swiggy raised $1 billion and we had $35 million in the bank. So, I remember meeting you multiple times. और क्या सही में स्विगी शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 के साथ पार्टनरशिप करने वाला है? I unfortunately can't go back because Swiggy sponsored Shark Tank this time and kicked me out. What do you mean kicked you out? Apparently that's what I heard, that they said that this is the sponsorship and DP can't be on the show. Oh, wow. All right. और आखिर कैसे स्विगी क्विक कॉमर्स के बिजनेस में छलांग मारी और ग्रोसरी और फूड डिलीवरी ऐप को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके वैरायटी ऑफ फूड दिखाकर लोगों के मन को जीत लिया है। इसलिए आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी खाना मंगवाना चाहता है तो सबसे पहले वो स्विगी को ट्राई करता है। आखिर क्या थी वो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो स्विगी को नंबर 1 जायंट कंपनी बनाती जा रही है और न्यू कंपनीज को जन्म देती जा रही है? लेकिन आखिर वो क्या डार्कनेस है जो स्विगी को बर्बाद करती जा रही है, उसके प्रॉफिट को लगातार कम करती जा रही है? ये सारे जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बात है साल 2011 की, जब 2 लोग श्री हर्षा मेजेटी और नंदन रेड्डी ने मिलकर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था जिसका नाम बंडल था। इसका मेन काम था इंडिया के अंदर कुरियर सर्विस करना। बिजनेस चलाते हुए इन्होंने जोमेटो को बिजनेस को रीड किया और समझा क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और इंडियन मार्केट में कुछ गिने चुने ही छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। फिर क्या 2014 में उन्होंने बंडल को रीब्रांड किया और कूद गए फूड डिलीवरी बिजनेस में। और उन 2 लोगों की टीम में एक और बंदा आ जाता है जो कि मिंत्रा में एक एम्प्लॉय रह चुका था, राहुल जैमिनी। अगस्त 2014 फाइनली साथ मिलकर तीनों ने इस बिजनेस का नाम स्विगी रखा। अर्ली 2015 में स्विगी अपने फूड डिलीवरी बिजनेस को एक्सपेंड किया बैंगलोर के 8 टियर 1 सिटीज और अक्रॉस इंडिया में। लेकिन इस समय फूड डिलीवरी सेक्टर में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, मगर कंपनी के फाउंडर जानते थे कि हम यहाँ बड़ी गेम खेलने आए हैं, इसलिए वो शांत बैठे रहे तब तक जब तक उनके कॉम्पिटिटर आपस में लड़के खत्म ना हो जाए। क्योंकि मार्केट में कंपनियां बिक रही थी, जैसे फूड पन्ना जो कि ओला कैफ ने खरीद ली, इन्नी ऑयल जो कि जोमेटो ने खरीदा, ओला कैफे जो बैंकरप्ट हो गया। ये सभी कंपनीज मार्केट में बहुत स्ट्रगलिंग कर रही थी। लेकिन इस टाइम स्विगी को पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। साल 2015 और 2017 में स्विगी में $2 मिलियन और $80 मिलियन रेस किया एक अमेरिकन ब्रांड से। साल जनवरी 2017 में ही स्विगी ने अपनी क्लाउड किचन खोला जिसका नाम था बॉल कंपनी। नवंबर 2017 में स्विगी ने किचन इनक्यूबेटर बिजनेस भी रन किया जिसका नाम स्विगी एसेस रखा गया, जो कि एक शेयर्ड यूज किचन होता है जिसको कमर्शियल लाइसेंस मिला होता है फूड प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें मेंबर्स कभी भी किचन में पूरा आवर्स और पूरा डे फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक रेडी टू ऑक्यूपाई किचन था अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए। ये स्ट्रेटेजी कोई भी मार्केट में यूज नहीं कर रहा था, इवन जोमेटो भी, जिसकी वजह से 1000 से भी ज्यादा स्विगी एसेस किचन ऑपरेशनल हुए। और इसका बेनिफिट अर्ली 2019 में भी दिखाई दिया, जहां साल 2018 में स्विगी सिर्फ 16 कंट्री में ऑपरेट करता था, वो नंबर 2019 में बढ़कर 500 सिटीज हो गया। और अब स्विगी बिल्कुल जोमेटो को बराबर में खड़ा था और स्विगी का वैल्यूएशन पता है कितना? $3.3 बिलियन हो गया था। खैर अब चालू होता है इनका दूसरा फास्ट ग्रोइंग बिजनेस स्विगी इंस्टामार्ट। अब अर्ली 2019 में स्विगी ने जनरल प्रोडक्ट को डिलीवर करने का सोचा, इसलिए खुद का स्विगी स्टोर खोला जिसमें जो भी जरूरी आइटम होते थे वो लोकल स्टोर से ही आते थे स्विगी स्टोर्स में। बट कुछ महीने तक कंटिन्यू रखने के बाद सितंबर 2019 में स्विगी लॉन्च कर देती है इंस्टेंट पिकअप ड्रॉप ऑफ सर्विस जिसका नाम इन्होंने दिया था स्विगी गो। और इसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दिया गया जो इंडिया में बहुत कम ही लोग दे रहे थे। इसका मार्केट में डिमांड तो थी बट सप्लाई नहीं थी, जो की था डॉक्यूमेंट और पार्सल डिलीवरीज का। साल अप्रैल 2019 में स्विगी गो से नाम बदलकर स्विगी जेनी रख दिया जाता है जिसकी सर्विस आज भी अवेलेबल है। फिर दौर आता है कोविड-19 का। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। श्री हर्षा मेजेटी ने देखा कि लोगों को पीने के लिए अल्कोहल चाहिए, उन्हें जल्दी कहीं से मिल नहीं रहा था। नशा करने वाले लोग पागल हो रहे थे, मानो ऐसा कि अल्कोहल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में डिमांड को देखते हुए स्विगी ने अल्कोहल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दिया और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से लॉकडाउन के ड्यूरिंग मई 2020 में स्विगी को 1100 न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छा होता है प्रॉब्लम भी वहीं मंडराती हुई आ जाती है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्विगी को अपने 3rd फ्लोर क्लाउड किचन को तुरंत बंद करना पड़ गया जिससे उसका नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इस लॉसेस को रिकवर करने के लिए स्विगी ने अपना ध्यान क्विक कॉमर्स की ओर डाला। बात है साल अगस्त 2020। स्विगी ने अब फाइनली पूरा मार्केट रिसर्च करके इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर दी जिसका नाम स्विगी इंस्टामार्ट था। इसको चलाने के लिए स्विगी ने अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत यूज किया जो कि उन्होंने स्विगी स्टोर्स के साथ बनाया था। अब नंदन रेड्डी को ये बात समझ आ गई थी कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, द फ्यूचर इज ऑनलाइन।
आने वाला फ्यूचर ऑनलाइन बेस्ड ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने फाउंडर्स श्री हर्षा मेडिटी और राहुल जेमनी के साथ मीटिंग किया, अपने सारे ऑफलाइन स्विगी स्टोर्स को बंद करके ऑनलाइन में शिफ्ट कर देने का और पूरा ध्यान ऑनलाइन स्विगी इंस्टामार्ट में देने का और उसको और भी एक्सपेंड करने का। ये सारी बातें मीटिंग के दौरान दोनों फाउंडर्स के सामने रखी गई और दोनों फाउंडर इस फैसले में उनके साथ थे और उनको मंजूरी भी मिल गई, बट उनको फंड्स की सख्त जरूरत थी। जुलाई 2021 में 1.25 बिलियन डॉलर अमेरिकन कंपनी से रेज मारा 5.5 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन शो करके, बट इतना भी राहुल जेमनी को कम पड़ रहा था क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट था नहीं। इसका मेन ह्यूज कॉस्ट एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ही जाने वाला है और इसीलिए साल 2023 में स्विगी ने अपने सारे एसएस किचन को सोल्ड कर दिया और अपने ग्रोसरी और फूड डिलीवरी ऐप को और भी सिंप्लीफाई करके वैरायटी ऑफ फूड दिखाकर लोगों का मन जीत लिया। और आज 2024 में स्विगी ने अपने 400 एम्प्लॉयज को काम से निकाल कर अपने आईपीओ मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिससे उनकी आज की वैल्यूएशन 1150 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 36% इंक्रीज होती जा रही है। और इतना ही नहीं, उनकी यही सब स्ट्रेटेजी की वजह से ईयर ऑन ईयर लॉसेस 44% मतलब 2350 करोड़ तक डिक्रीज होती जा रही है। But that issue, the size of the issue has actually shrunk a couple of times. It is at what, 11,300 odd crore rupees, and it's a tough week for them to launch their issue. Absolutely, absolutely. It's a tough week, but the interesting part is that Zomato will now have a peer to compare with. So it's probably good for the entire quick commerce and the food delivery space overall. जैसे कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट और भी बहुत सारे फूड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया। और इतना ही नहीं, गूगल मैप, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरसीटीसी के साथ भी पार्टनरशिप किया क्योंकि वो अपनी सर्विस स्टेशन और ट्रेन में भी देना चाहते थे। स्विगी के फाउंडर फ्यूचर प्लान बनाते हुए एक अमेरिकन ड्रोन कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं। इसका पीछे बस एक ही रीजन था, ड्रोन से डिलीवरी करना। बट ये फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होने वाला है पता नहीं। फिर स्विगी ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 के साथ भी पार्टनरशिप करने वाला है, जिससे उनका ब्रांड का नाम ग्लोबल मार्केट में भी आग की तरह फैलेगा। क्योंकि जब से दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो और ब्लिंकिट का फाउंडर है, शार्क टैंक में एंट्री मारी है, तब से उनका ब्रांड अलग ही लेवल में छाया हुआ है। बिगेस्ट वैल्यू इज फोकस ऑन द कस्टमर। कस्टमर्स को खुश करना इज अवर जॉब। आइडियली एक बिजनेस हैज टू फिट इनटू देयर कस्टमर्स लाइफ विदाउट कस्टमर्स पुटिंग इन टू मच एफर्ट। द सेकंड वैल्यू इज डोंट थिंक अबाउट what you want out of the organization, right? I think if the organization does well, तो लोगों का भरोसा है इस पे कि अगर कंपनी ने अच्छा किया तो मेरा भी अच्छा हो ही जाएगा। उनका प्रॉफिट में भी बहुत इंक्रीजमेंट आई है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो जोमेटो जैसी जायंट कंपनी स्विगी को खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी, सीरियसली। इसको देखते हुए स्विगी के फाउंडर ने ये फैसला लिया कि एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे अच्छा होगा शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 के साथ पार्टनरशिप कर लेना, जिससे उनके ब्रांड को भी थोड़ा पॉपुलरिटी मिले और वो भी मार्केट में अपनी जगह बना सके। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो बस अब डॉक्यूमेंट्री करता हूँ यहीं पर। चलो बाय सभी को।